नवीन जी, एक वीडियो में जिसकी बात कर रहा था, एक और वीडियो आ गया। भगवान ना करे कि कोई उसकी ऐसी स्थिति हो, शायद उस पर कार्रवाई भी अभी तक हो चुकी होगी, क्योंकि करनी चाहिए पुलिस को। अगर कोई ऐसी स्थिति हो रही है, कोई बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये फर्ज भी है। और उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आत्महत्या वत्या मत करो, जो भी चीज़ें हैं कम से कम शासन प्रशासन है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें उस पर जाके अपनी बात रखें, फॉर्म है उस फॉर्म पे रखें। क्या लगता है आपको नवीन जी कि आखिर कमी कहाँ है? संजय जी, ये जो जितेंद्र जी वाला आत्महत्या का प्रकरण आया है, ये बहुत ही दुखद घटना है। जी। आदमी किन परिस्थितियों में अपनी जान देता है, ये कोई ऐसी परिस्थिति उनके ऊपर आ गई है जिनको अपनी जान देने के रूप में उनको सामने ये तथ्य आया है। अभी आप ही ने बताया कि इससे पहले पुलिस प्रशासन के पास भी गए, इन्होंने वहां से एफआईआर लिखाने की कोशिश करी, लेकिन एफआईआर कौन लिखता? जो इनके हिमांशु चमोली है, उनका क्या रुतबा है, ये तो आपने कई वीडियो और भी चल रही हैं, उसमें एक वीडियो चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में है, विधानसभा सत्र चल रहा है, और वो मुख्यमंत्री से बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सदन चल रहा है, मैं सदन से बात कर रहा हूं। एक अपराधी आदमी, जो भूमाफिया आदमी है, जिसपे आरोप लगाया जितेंद्र जी ने, पूरी वीडियो बनाई है, और उन्होंने कहा है कि मेरी जो मौत का जवाबदार है सीधे तौर पर हिमांशु चमोली है। ये सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा, उनकी पिताजी की ओर से हमने एफआईआर पढ़ी है, अभी उनके फादर की ओर से एक एफआईआर लिखाई जाती है, जिसमें हिमांशु चमोली जी का नाम लिखा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि मेरे बेटों से पैसे लेकर इन्होंने उसके साथ फर्जीवाड़ा किया, कई बार उनसे पैसे मांगे गए, जमीन की उसमें वो किया गया, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने उनकी एफआईआर लिखी है, एफआईआर संख्या 44, उसमें हिमांशु जी के जो इन्होंने इनके पिताजी जी के आरोप जो थे वो उसमें मुकदमा लिखा, और हिमांशु चमोली को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक और एफआईआर दर्ज करी। कानून क्या कहता है कि एक किसी भी आरोप में एक ही मुकदमा कायम होगा, अगर कोई एफआईआर लिखी जाएगी तो एक ही एफआईआर दर्ज होगी। एक एफआईआर नंबर 44 जो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है, वो क्यों की गई है? वो स्पष्ट तौर से ये इसलिए किया गया है क्योंकि हिमांशु चमोली को बचाना चाहते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से संबंध है, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संबंध है। अभी मैं देख रहा था इनके कई केंद्रीय नेता हैं, उनकी जो फोटोज चल रही है उनके डायरेक्ट संबंध है। इतना बड़ा भूमाफिया जिसको सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, और पुलिस जो बातें इन्वेस्टिगेशन में आनी चाहिए थी कि क्या घटना थी, और पुलिस ने जानबूझकर एक एफआईआर और दर्ज करी। मतलब ये जो जितेंद्र कुमार जी है, इन्हीं के ऊपर आरोप मढ़ने का ये काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शिकार खेलने वहां पे गए थे, उनके पास में असले पकड़े गए। ये तो जांच का विषय है। सबसे पहले तो जो उन्होंने एफआईआर लिखवाई है कि मेरे बेटे के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, और जितेंद्र कुमार जी ने जो वीडियो बनाकर वीडियो पोस्ट करने का काम किया था, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई ये हो रही है कि हमारे नेताओं को कैसे बचाया जाए, इस केस को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी हमारे नेताओं को बाहर लेके आया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। एक आदमी अपनी जान से चला गया, अपनी जान चलेगी, एक पिता अपने बेटे को खो चुका है, उन्होंने एफआईआर लिखी है, और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एफआईआर में आप जो उन्होंने जो शब्द लिखे हैं उनमें आप इन्वेस्टिगेशन करिए। आप खुद ही पुलिस प्रशासन उसमें एफआईआर दूसरी लिख दे रहा है। हमारी कांग्रेस की मांग है कि पूरे थाने को बर्खास्त किया जाना चाहिए, जब तक ये जांच नहीं हो जाती है उनको सस्पेंड रखना चाहिए, और ताकि सरकार के जो मंसूबे हैं वो पूरे ना हो सके।